सो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पर क्वालिफायर्स 1 में जो होने वाला है आरसीबी वर्सेस जीटी। और ये मैच होगा भारत के सबसे खूबसूरत वादियों के मैदान में जो है धर्मशाला का मैदान। कमाल की पिच रहती है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। बिल्कुल एक ना बेहतरीन आईपीएल गया और वहां का क्वालिफायर प्लेऑफ का स्टार्टिंग भी हो रही है धर्मशाला की। मतलब एक ब्यूटीफुल सीजन का ब्यूटीफुल अंत होने वाला है यहाँ पे। काफी एंटरटेनिंग रहा। बट अगर इस पिच की बात की जाए तो पिच की बात करने से पहले यहाँ का एटमॉस्फेयर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है धर्मशाला में। जब भी मैच होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में होता है, थिन एयर होती है, तो बॉल बहुत ही बेहतरीन तरह से ट्रेवल करती है, शॉट मेकिंग बहुत ही आसान रहती है और गेंदबाजों में स्पेशली पेसर्स को काफी मदद रहती है इस पिच में। और देखा भी गया इस सीजन जितने भी मैचेस हुए हैं, जो बैटिंग टीम है उसको काफी एडवांटेज रहा है, चाहे वो पहले बैटिंग करी हो चाहे वो बाद में बैटिंग करी हो। चेजिंग थोड़ा हेल्पफुल रहा है पिछले मैचेस में। यहाँ पे अगर 10 मैचेस खेले गए तो 6 मैचेस बैटिंग सेकंड जीती है यहाँ पे। और अगर एवरेज की बात किया तो 187 का एवरेज स्कोर है, जो कि काफी हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाएगा। और अगर इस मैच की बात किया तो दो ऐसी टीमें जिनकी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है, तो आई थिंक 200 प्लस की उम्मीद आप आराम से रख सकते हैं। और अगर गेंदबाजी की बात करूं तो पिछले 10 मैचेस जो यहाँ खेले गए वहां पे 87 विकेट पेसर ने लिए और मात्र 26 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे पेसर्स को कितनी मदद मिलती है। और स्पेशली उन बॉलर्स को यहाँ पे मदद ज्यादा मिलेगी जो थोड़ा अपनी बॉलिंग पे वेरिएशन कर सकते हैं, जो अगर आपको हिट द डेक तेज गेंद कराने हुए दिखेंगे, वो काफी लंबे लंबे छक्के पड़ने वाले उनको, क्योंकि बॉल ट्रेवल करती है यहाँ पे। आउटफील्ड लाइटनिंग फास्ट है यहाँ पे। तो देखने वाली बात होगी किस तरह बॉलर्स अपनी लेंथ को वेरिएट करते हैं, बैट्समैन को देख के कैसे कंडीशन के इम्पैक्ट करते हैं। बट एक चीज बता दूं, बारिश के थोड़े चांसेस रहेंगे, 50% इनका चांस है, तो वो एक दिक्कत रह सकती है। बाकी देखने वाली बात है कि ड्यू बिल्कुल नहीं रहेगी, तो एक अच्छा क्वालिफायर 1 हम लोग को देखने को मिल सकता है प्रिंस वर्सेस किंग्स का। बाकी इन दोनों टीमों की अगर मैं बात भी करूं, जो इस आईपीएल में खेला गया दोनों बार, ये दोनों टीमें आमने सामने पहली बार जब आई थी तो विराट कोहली के बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी 5 विकेटों से वो मैच जीती थी। उसके बाद फिर हमारे महबूब जो बोलते आ रहे थे जेसन होल्डर को लाओ, जेसन होल्डर को लाओ, जेसन होल्डर आते हैं और गुजरात टाइटंस अपने विनिंग फॉर्म में वापस आती है और वो आरसीबी को मैच हरा के आती 4 विकेटों से। जेसन होल्डर वहां पे मैन ऑफ द मैच रहते हैं। तो 2 मैच खेले हैं, दोनों में इवन इवन रह के आए, तो ये देखना होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है क्वालिफायर में। हालांकि जो टीम हारेगी उसको एक मौका जरूर मिलेगी, बट जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेगा। आखिर देख लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो गुजरात की प्लेइंग 11 पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गुजरात टाइटंस का अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर ले तो साई सुदर्शन से ओपन होंगी शुभमन गिल के साथ यानी प्रिंस, उसके बाद आएंगे जॉर्ज बटलर, 1 डाउन कमाल, उसके बाद स्टेबिलिटी आ चुकी फाइनली। आई थिंक सुंदर अच्छा फॉर्म है, निशांत संधू एवरेज फॉर्म इनका भी चल रहा है, गुड। राहुल देवते अब थोड़ा बहुत फॉर्म में आया तो एक अच्छी चीज है। बाकी फिर मेरे फेवरेट जेसन होल्डर जो एक लकी जाम है पूरी टीम के लिए, जब से आया तब से जीत रही गुजरात, काफी अच्छा करते हुए आ रही है। उसके बाद राशिद खान, रबाडा, सिराज आई थिंक बॉलिंग कमाल की है। अरशद खान न्यू जो इमर्जिंग प्लेयर्स में है वो है। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर में आएंगे आपके प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी निष्कर्ष कैसे लग रही टीम? ये टीम की हमने स्टार्टिंग से ही बात की थी, जब से ऑक्शन हुआ था उसके बाद से ही, कि शुरू के जो 3 प्लेयर्स है पूरा स्तंभ है इस टीम के। अगर वो चलेंगे तो ये पूरी टीम अच्छा करेगी। बट जो सरप्राइज क्या है सभी फैंस को, सभी कमेंटेटर्स को और सभी खिलाड़ियों को, वो ये है कि लगातार तीनों परफॉर्म करते आ रहे हैं। कह रहे अगर हम तीनों आउट ही नहीं होंगे तो अब कैसे इस टीम को हरा पाएंगे। और भाई देखने को मिल रहा है, आई थिंक लगभग तीनों ही प्लेयर्स ऑरेंज कैप की सूची में पहुंच जाएंगे अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे तो वही है। अगर आपको जीत का मंत्र वही, अगर तीनों को आप आउट करते तो टीम में आप इन रहेंगे। बट ये तीनों इस तरह के स्तंभ है, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग लाइनअप अगर हम बोले टॉप 3 जो इनके है वो ये परफॉर्म कर रहे हैं, जो अनबीटेबल है। तो आई थिंक ये इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। बाकी उसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर भी देखें तो थोड़ा थोड़ा कैमियो सबकी तरफ से मैच में मिलता है। ऐसे नहीं सिर्फ टॉप 3, थोड़ा बहुत 1-2 हिट बीच में 1-2 पारी देखी वोशने सुंदर की तरफ से, वो भी अच्छी फॉर्म में दिखते हैं। राहुल तेवेते भी अब 1-2 छक्के मारने लगे, कभी एक जमाने में 5-6 छक्के मारते थे, अभी फिलहाल उनके 1-2 छक्के से भी टीम का काम बन रहा है। और आई थिंक लक्की चार्म इनका जेसन होल्डर के रूप में, चाहे बैट से 1-2 कैमियोस करके फिनिश देना हो, चाहे बॉलिंग से यहाँ पर अपना योगदान देना हो। तो आई थिंक ये 6 बल्लेबाज हैं इनके जो इनका पूरा स्तंभ डिसाइड करता है, जो कि अनबीटेबल है। बाकी अगर आप इनकी थोड़ा सा बॉलिंग भी देखें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अगर हम देखें, चाहे रबाडा हो, चाहे अरशद खान हो, चाहे सिराज हो, और स्पिन में भी अब राशिद खान भी फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो आई थिंक बॉलिंग में आरसीबी से भी मैं थोड़ा सा बेटर इनको बोलूंगा, क्योंकि इनका जो पेस अटैक है वो आरसीबी से ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो बाकी अगर हम आरसीबी की प्लेइंग 12 की बात करें तो ज्यादा अच्छे से कंपेयर करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक आरसीबी की प्लेइंग 12 की बात किया तो आई थिंक आईपीएल के पहले ही बता दिया गया था, हम लोगों ने बोला था कि आफ्टर मुंबई इंडियंस, हालांकि मुंबई को तो छोड़ ही दो, मुंबई इंडियंस के बाद जो सबसे बेहतरीन टीम लगी थी ऑन पेपर वो थी आरसीबी। उन्होंने उस तरह का परफॉर्मेंस भी दिया है। और उनकी अगर प्लेइंग 12 की बात की जाए इस मैच में, तो फिल सॉल्ट, जैसा बोला गया था, फिल सॉल्ट अवेलेबल हैं प्लेऑफ्स के लिए, वो आ चुके हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो ओपन करने चाहिए, वही ओपन करेंगे। फिल सॉल्ट विराट कोहली ओपन करते हुए देखेंगे। नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल, फिर रजत पाटीदार। उसके बाद नंबर 5 पे प्लेऑफ मैन वेंकटेश अय्यर को हम लोगों ने रखा है। आई थिंक वो उस जगह को डिजर्व करते हैं जिस तरह से उन्होंने खेला है। उसके बाद फिर जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, टिम डेविड। फिर गेंदबाजी की बात किया तो भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, जैकब डफी। और वहीं इंपैक्ट की बात किया तो राशिद सलामदार आएंगे। आई थिंक ये होनी चाहिए उनकी 11 जिसमें आई थिंक पेस, जैसे मैंने पिच किया कि पेस का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला, तो मुझे नहीं लगता स्पिनर्स का उतना मदद रहेगा, इसलिए सुरेश शर्मा को आई थिंक बाहर रखा है, राशिद सलामदार को रखा है। आई थिंक ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आई थिंक इस टीम के लिए। बिल्कुल
अब आप अगर यहाँ पर देखें, चूंकि हमें पता है हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है, तो ऐसी दमदार बैटिंग आपको चाहिए जो कम से कम 200 सवा 200 तक टीम लेकर जा सके। और अगर आप देखें भी तो जीटी अगर आरसीबी को घेर सकती है, क्योंकि आपने पूरी लाइनअप बता दी और हम सभी जानते हैं, अगर हम हेड टू हेड कंपेयर भी करें तो आरसीबी की बैटिंग ऑर्डर इतनी डेप्थफुल है कि वो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर टीम है इन कंपैरिजन टू बैटिंग अगर हम बात करें। तो अगर जीटी की जो सबसे स्ट्रेंथ है वो है उनकी बॉलिंग। अगर आरसीबी को जीतना है तो उनका ये रहेगा, अगर विकेट गिरते हैं तो वो एंड तक चाहे नंबर 7 हो चाहे नंबर 8 हो, लगातार रन बनाए। क्योंकि जीटी के बॉलिंग के बारे में आप जानते हैं, पिछले मैच में जब इनके साथ हुआ था तो लगभग 155 के अराउंड आरसीबी को ऑल आउट कर दिया था और जीटी आराम से 15-16 ओवर में वो मैच जीत गई थी। आई थिंक वही एक मंत्र है जिससे आप आरसीबी को घेर सकते हैं और आई थिंक अपनी उस स्ट्रेटेजी को रिपीट करेगी जीटी। क्योंकि अगर कहीं भी 200 प्लस रन जाते हैं तो जीटी फर्स्ट दिखाई देगी, क्योंकि अब जो मैच है नॉर्मल पिचेस पर नहीं चलेगा, ये क्वालिफायर 1 है, इसका प्रेशर अलग रहेगा हर एक टीम पर। और शुभमन गिल अभी इतने थोड़े से दो तीन आई थिंक 1-2 सीजन का उनको एक्सपीरियंस है, बट इतने भी पुराना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्वालिफायर्स में किस तरह से अपनी कैप्टेंसी को लीड करे। तो आई थिंक वो एक प्रेशर उनके ऊपर रहेगा और टीम को किस तरह से लीड करना उसका प्रेशर अलग रहेगा। तो आई थिंक आरसीबी की स्ट्रेटेजी जीटी के अगेंस्ट उस तरह से बनानी चाहिए ताकि पिछली बार का जो रिजल्ट है वो कंटिन्यू ना हो। बिल्कुल, आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वही है कि वो भी प्रिंस है भाई, वो भी चेज मास्टर अगर किंग है तो प्रिंस भी है, वो भी कम नहीं है। बट अगर हम एक बात भी करें ओवरऑल कंपैरिजन की, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली, बैटिंग डेप्थ जीटी कहीं ना कहीं ओपनिंग कॉम्बिनेशन में आरसीबी से आगे मैं रखूंगा, क्योंकि आरसीबी मतलब पता नहीं सॉल्ट किस तरह से इंजरी के बाद वापस आएंगे। उसके बाद गेंदबाजी में भी गुजरात टाइटंस वहीं पे एग्री करेंगे मेरी बात से, गुजरात टाइटंस काफी आगे है। स्पिन डिपार्टमेंट में भी गुजरात की बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक बात जहां पे आरसीबी आगे अहेड करती है वो है उनका डेप्थ। उनका जो डेप्थ है वो आरसीबी को इतना आगे लेके जा रहा है, जो बैटिंग डेप्थ लेके नीचे तक वो इतना आगे लेके आ रहा है, तो इस मैच के लिए फेवरेट वो आरसीबी को बना दे रहा है, क्योंकि बैटिंग डेप्थ उनके पास बहुत ज्यादा है। बाकी अगर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बढ़ लेते हैं, अब क्योंकि क्वालिफायर्स आ चुके हैं, प्रेडिक्शन हमारी टॉप नॉच रहनी चाहिए। जो भी लोग फैंटेसी खेल रहे हैं, फ्री फैंटेसी खेल रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। तो अगर मैं अपने प्रेडिक्शंस की बात के बारे में बात करूं तो इस मैच के लिए फॉर आरसीबी मुझे लग रहा है कि विराट कोहली अगर चेस कर रहे हैं तो उनका बैट चलेगा, और अगर पहले बैटिंग कर रही है आरसीबी तो फिल सॉल्ट बेहतरीन पारी खेलने वाले हैं एक। और वहीं गेंदबाजी की बात किया है तो मुझे लगता है कि जेकब डफी अगर ये मैच खेलते हैं तो 2 से 3 विकेट लेंगे, नहीं तो हेजलवुड को 2 से 3 विकेट मिलने वाले हैं। जो भी खेलेगा इनमें से, मेरा हेजलवुड तो खेलेंगे, अगर डफी खेलेंगे तो उनको 2 से 3 विकेट मिलेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बॉलिंग कराएंगे पावर प्ले में। वहीं अगर गुजरात के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है रबाडा इस मैच में की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, जो 2 से 3 विकेट लेके जाएंगे, क्योंकि वो जो वेरिएशन लाते हैं वो इस पिच पे जरूरी है, वो वेरिएशन रबाडा की। वहीं गेंदबाजी की बल्लेबाजी की बात की जाए तो मुझे लगता है जॉस बटलर एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं इस मैच में। जॉस बटलर के बल्ले से रन आने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है, गट फीलिंग आ रही है कि गुजरात के दोनों प्लेयर में से एक ओपनर 20 या 30 रन से नीचे आउट होने वाला है। आई थिंक 20 रन से नीचे आउट होने वाला है, एक तरह से मान सकते हैं एक ओपनर फ्लॉप होने वाला है। तो गुजरात का वहां पे जॉस बटलर का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग ही कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि आप ऑलरेडी विराट कोहली बोल चुके हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट चूंकि हमने देखा है कि आरसीबी पिछले साल से जब से रजत पाटीदार लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी कैप्टेंसी भी कर रहे हैं, पूरे मैच के प्रेशर को सोखने की क्षमता वो रखते हैं। तो चूंकि अब क्वालिफायर्स आ गए हैं तो आई थिंक उनका चलना चाहे बैट से हो चाहे कैप्टेंसी से हो, आई थिंक उनकी एक एक स्ट्रेटेजी, एक एक डिसीजन बहुत अहमियत रखने वाला है क्वालिफायर 1 में। तो आई थिंक रजत पाटीदार का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, एज पर दी कैप्टेंसी, एज पर दी मैनेजमेंट और एज पर दी बैट। तो आई थिंक वो मेरे मेन खिलाड़ी होंगे, और पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, 50 प्लस की पारी खेली थी, तो आई थिंक उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर जीटी की बात करें तो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जीटी में सिर्फ टॉप 3 रहते हैं, उसमें भी अगर सारा प्रेशर अगर किसी को सोखने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंस की है, कप्तान की, तो आई थिंक शुभमन गिल का चलना बहुत जरूरी है इस मैच में। अगर पिच थोड़ी सी स्लो डाउन होती है तो आई थिंक उनको एंड तक टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टॉप 3 आउट होते हैं तो सारे प्रेशर मिडिल ऑर्डर में आएगा जो बहुत वीक है। तो आई थिंक शुभमन गिल को एज अ क्या बोलते हैं कैप्टेंसी के हिसाब से प्रेशर को सोखते हुए पारी को आगे ले जानी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थिंक बढ़िया पिक्स हुए दोनों की तरफ से, तो मैं दोनों ऑलराउंडर्स को पिक करना चाहूंगा यहाँ पे। आई थिंक कुणाल पांड्या बहुत अच्छा करेंगे डेफिनेटली। अब आजकल उस तरह के प्लेयर हो गए हैं वो जो इंपॉर्टेंट गेम्स में आपको सपोर्ट करते हैं बॉलिंग से बैटिंग से भी, तो आरसीबी के लिए वो रहेंगे। और जीटी के लिए आप सबको पता ही, जहां से हमने शुरुआत किया था, जेसन होल्डर, आई थिंक वो सबसे की प्लेयर रहेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देते पूरी टीम को। तो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट प्लेयर टोटली एग्री। और आई थिंक वो भी एक ऐसे बॉलर है जो इस पिच का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाउंसर है वो मार सकते हैं, वो बहुत ही रहेगा। तो बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन होने वाले इस मैच के की प्लेयर, कौन होगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच, और कौन सी टीम डायरेक्टली अपना टिकट पक्का करेगी फाइनल के लिए। और बाकी एलिमिनेटर वीडियो के लिए बने रहिए गेम एंड एफजी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।